16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। टीकाकरण से हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। साथ ही वैश्विक रूप से दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य बचाव कार्यों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, और आप सभी को पता है कि अभी कोरोना के लिए वैक्सीनेशन चालू है। तो वैक्सीनेशन कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इन बातों पर ज़रा गौर फरमाएं और सावधानी बरतें। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में व्यापक स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर खतरे वाले लोगों को टीका लगना है। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं और वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ हम एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर ऐसे कई सवालों का जवाब लेकर आए हैं जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इन सवालों के जवाब एम्स में मेडिसिन के एक प्रोफेसर ने दिए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोई बीमारी है तो कोरोना वैक्सीन लगवाते वक्त उसकी पूरी जानकारी डॉक्टर को ज़रूर दें। तो पहला सवाल आता है, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं? जब वैक्सीन शरीर में जाती है तो एक प्रकार का रिएक्शन होता है। इस दौरान इम्यून का रिस्पॉन्स शुरू होता है। इसी वजह से कुछ लोगों को बुखार, शरीर में दर्द या इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होता है। तो दूसरा सवाल है, कोई दवाई ले रहा है तो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोवैक्सीन के अनुसार अगर कोई इम्यूनोसप्रेशन की दवा ले रहा है तो उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कई बार मरीज को यह दवा दी जाती है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज हों या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के मरीज हों। तो ऐसे मरीज कोवैक्सीन वाली वैक्सीन नहीं लें। इसी प्रकार अगर कोई खून पतला करने की दवाई ले रहा है या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है तो उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो आप वहाँ पर डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में पूरा बताएं और डॉक्टर को फैसला लेने दें। डॉक्टर के बताए अनुसार आप अपना फैसला लें। तो अगला सवाल आता है कि एलर्जी है तो क्या वैक्सीनेशन लगवाना सही रहेगा? तो एलर्जी अलग अलग तरह की होती है। किसी में एलर्जी गंभीर होती है तो किसी में कम। किसी को सी फूड से एलर्जी हो जाती है तो किसी को दवा से होती है। इसीलिए एलर्जी वाले लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद डॉक्टर को सारी बातें बतानी चाहिए ताकि वो सही फैसला ले सकें। तो अगला सवाल है, बुखार होने पर वैक्सीन लें या नहीं? वैक्सीन बिल्कुल नहीं लें। तो बुखार होने पर वैक्सीन बिल्कुल नहीं लें। फीवर कम होने का इंतज़ार करें और उसके बाद ही वैक्सीन लें। जब वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो इस बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो अगला सवाल है, किन लोगों को टीकाकरण का इंतज़ार करना चाहिए? अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं और एलर्जी वालों को इंतज़ार करना चाहिए। अगला सवाल है, क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए? नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं पर अभी इस वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। इसमें अभी और समय लगेगा, उन्हें इंतज़ार करना होगा। अगला सवाल है, कोरोना के एक्टिव मरीज वैक्सीन लें या नहीं? कोरोना के एक्टिव मरीज को वैक्सीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर वो वैक्सीनेशन साइट पर जाएंगे तो उनकी वजह से दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। जब वो ठीक हो जाएं तो उसके 4 हफ्ते बाद ही वैक्सीनेशन के लिए जाएं। अगला सवाल है, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद शरीर में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं? आम लक्षणों की अगर हम बात करें तो जहां वैक्सीन लगती है वहां पर दर्द होता है। थोड़ा बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द हो सकता है। यह अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ में गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं। इसमें इचिंग होना या चक्कर आना, छाती में जकड़न, सांस में तकलीफ हो सकती है। ऐसे लोगों को तुरंत इलाज की ज़रूरत हो सकती है। ये लक्षण वैक्सीनेशन के आधे घंटे में ही आ जाते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन का नियम बना हुआ है। अगला सवाल है कि क्या भूखे पेट वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? जी हाँ, भूखे पेट वैक्सीन ना लगवाएं। भूखे पेट जो है हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ सकते हैं।
जो कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है कि दिल, किडनी या लीवर की बीमारी वाले लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। दिल, किडनी या लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए वैक्सीन जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार कोवैक्सीन ने कहा है, इम्यूनो सप्रेशन वाली दवा खाने वाले लोगों या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम किसी बीमारी की वजह से कमजोर है, वो कोवैक्सीन नहीं लें। जबकि दूसरी ओर कोविशील्ड ने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर को बताएं, तभी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि हर सेंटर पर अलग अलग वैक्सीन है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, तो सेंटर पर जाकर डॉक्टर को पूरी बात बताएं, तभी वैक्सीन लगवाएं। अगला सवाल है, HIV से संक्रमित मरीजों को वैक्सीन दी जा सकती है या नहीं। इसमें भी यही बात लागू होती है कि कोविशील्ड के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन कोवैक्सीन के अनुसार नहीं। इसलिए आपको भी सेंटर पर जाकर अपनी पूरी बात रखना जरूरी है। अगला सवाल है, वैक्सीन के बाद क्या शराब पी सकते हैं। नहीं पीना बेहतर होगा, क्योंकि शराब से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो सकता है और इसकी वजह से वैक्सीन का असर आप में कम हो सकता है। इसलिए शराब पीने से बचें। अगला और आखिरी सवाल है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करें। दोनों ही वैक्सीन 2 डोज की हैं। पहले दिन के बाद दूसरा डोज 28 दिनों का है। इसके 14 दिन बाद पर्याप्त एंटीबॉडी बनती है। इसलिए वैक्सीन के बाद भी कोविड नियमों का पालन जरूरी है। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ साफ करते रहें।